क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था और आज हम 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि संप्रभुता के एकत्ववाद सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। तो मित्रों, संप्रभुता के एकत्ववाद सिद्धांत के समर्थक के बारे में जब पूछा जाता है तो जो प्रमुख समर्थक है वो हालैंड है, किल्सन है, बेंथम है, आइंस्टीन है, बोदा है, हिगल है, हाब्स है। इन जितने भी विचारकों का नाम मैंने शामिल किया है ये सभी एकत्ववाद संप्रभुता के समर्थक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। संप्रभुता के बहुलवादी विचारक हैं तो ग्रियक है, मेटलैंड है, फिगिक्स है, डिग्विट है, ब्रेक क्रेब है, पालबंकर है, लिंडले हैं, डरखम है, अर्नेस्ट बारकर, कोललास्की, ये सभी बहुलवादी संप्रभुता के विचारक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। किसने कहा था कि राज्य कानून का शिशु व जनक दोनों है? तो ये मैकाइवर का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। किसने कहा कानून के विरोध का अधिकार शरीर के लिए औषधि है, प्रतिदिन का भोजन नहीं? तो ये मित्रों, ये जो कथन है ये कथन है बर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक युग में कानून का स्रोत क्या है? तो मित्रों, ये आधुनिक युग में कानून का जो स्रोत है वो व्यवस्थापिका है और आपको पता है कि कानून का निर्माण व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करें। किस विचारक के अनुसार व्यक्ति कानून का पालन भय से नहीं वरन उसके औचित्य के कारण करते हैं? ये कथन है मित्रों हुग्रो क्रैब का। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करें। आंख के लिए आंख तथा दांत के लिए दांत का नियम दंड सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मित्रों ये है प्रतिशोधात्मक से संबंधित। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में मृत्यु दंड समाप्त नहीं किया गया है? तो मित्रों भारत में नहीं समाप्त किया गया है। 20वीं सदी में मृत्यु दंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक थे कलवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। बेंथम ने किस प्रकार के सिद्धांत का समर्थन किया था? तो बेंथम ने मित्रों सुधार सिद्धांत का समर्थन किया था। नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है तो नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक मील को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है या बंधनों में जकड़ा हुआ, किसका कथन है? तो ये रूसो का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है तो सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक लास्की और ग्रीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने और भोग करने की शक्ति का नाम है। ये किसका कथन है? तो ये ग्रीन का कथन है। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, ये किसका कथन है? तो मित्रों ये जॉन लॉक का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाषण की अभिव्यक्ति तथा स्वतंत्रता भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे प्रबल समर्थक है। तो मित्रों ये मील है। किस विचारक का मत है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं? तो ये एक डी टाकविल का कथन है। समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई, किसका कथन है? तो लॉर्ड एक्टन का कथन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानूनों के समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 14 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को अवैध घोषित किया गया है? तो ये अनुच्छेद 17 में किया गया है। संपत्ति की असमानता स्वतंत्रता की विरोधी है, किसका कथन है? तो लास्की का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। कौन विचारक समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे का पूरक मानता है? तो ये लास्की मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आए। जिस राज्य में न्याय नहीं रह जाता वह डाकुओं का झुंड मात्र कहे जाते हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन है आइंस्टीन का। अगस्टाइन का कथन है। यूनानी दार्शनिकों ने न्याय को किस पहलू पर बल दिया? तो नैतिक पहलू पर बल दिया। का अरस्तु के अनुसार न्याय के दो प्रकार हैं, एक वितरणात्मक दूसरा सुधारात्मक। अर्नाल्ड बैचर्ड ने अपनी पुस्तक में न्याय सिद्धांत का उल्लेख किया, तो ये पुस्तक थी पॉलिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं। अर्नाल्ड बैचर्ड ने न्याय के जो दो रूप बताए हैं वो कौन कौन से हैं? एक परंपरागत है, दूसरा अपरंपरागत। प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक कौन हैं? तो अर्नेस्ट बारकर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था तथा मानवीय स्वभाव
की प्रकृति की मांग है, ये किसका कथन है? तो ये प्लेटो का कथन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 से शुरू है, लेकिन नंबरिंग में थोड़ी सी गलती हो गई है। समस्त नागरिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति ही है, कथन किसका है? कौटिल्य का कथन है। शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है, किसका कथन है? लॉर्ड एक्टन का कथन है। कौन कब और कैसे क्या प्राप्त करता है, ये कथन किसका है? हेरोल्ड लासवेल का कथन है। किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है? तो लासवेल ने माना है। किसके अनुसार शक्ति बल प्रयोग करने की योग्यता है, ना कि वास्तविक प्रयोग? तो ये कथन है वायरस्टेड का। मैक्स वेबर के सिद्धांत के 3 रूप में कौन सा शामिल नहीं है? तो दार्शनिक शक्ति शामिल नहीं है। किसने कहा कि सत्ता का तात्पर्य आदेश देने का अधिकार तथा आदेश का पालन करवाने की शक्ति है? तो ये ब्राइस का कथन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सत्ता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये है औचित्य। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही किस प्रकार की सत्ता का उदाहरण है? तो कानूनी सत्ता का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा तत्व वैध संकट के उत्तरदायी है? तो प्रतिबद्ध नौकरशाही। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारणतः कोई मनुष्य अपना विकास नहीं कर पाता, तो ये लास्की का कथन है। बेंथम किस प्रकार के अधिकारों का समर्थन करते हैं? तो ये कानून के अधिकारों का समर्थन करते हैं। जीवन स्वतंत्रता संपत्ति के अधिकार की बात कौन करता है? तो जॉन लॉक करते हैं। किस विचारक ने कहा अधिकारों का अस्तित्व कर्तव्यों के संसार में ही है? तो ये वाइल्ड का कथन है। किसने कहा कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार आपको स्वतः मिल जाएंगे? ये गांधी का कथन है। राजनीति संस्कृत का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आमंड ने किया। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लुसियन पाइट तथा सिडनी वर्बा। मॉडर्न पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लेखक कौन है? तो ये है A.R. पाल। पॉलिटिकल इन इंडिया पुस्तक किसकी है? तो रजनी कोठारी की है। सॉरी, पॉलिटिक्स इन इंडिया किसकी की रचना है? तो रजनी कोठारी की रचना है। किसने कहा कि राजनीति संस्कृत उन अभिवृत्तियों, विश्वासों, भावनाओं और मूल्यों से मिलकर बनता है जिनका संबंध राजनीति पद्धति तथा राजनीतिक प्रश्नों से होता है? तो ये बाल का कथन है। विद्वानों के अनुसार सहभागी राजनीति संस्कृत किन देशों में पाई जाती है? तो ये विकसित पश्चिम देशों में पाई जाती है। मित्रों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। उच्च श्रेणी की सहभागिता किस प्रकार के लोकतंत्र में संभव है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में संभव है। किस विद्वान ने समाज राजनीतिक सहभागिता के राजनीतिक प्रतिभाशाली के लिए आवश्यक बताया है? तो रॉबर्ट डाल ने बताया है। द मार्टिन ऑफ ट्रेडिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आमंड है। विकासशील देशों के संबंध में राजनीतिक हश्र की संभावना किसने व्यक्त की? तो हंटिंगटन ने की थी। राजनीतिक विकास के समूह की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया? तो लुसिन पाइन ने किया। लुसिन पाइन ने राजनीतिक विकास के कितने चरण बताए हैं? तो 3 चरण बताए हैं। स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक हैं तो आर्गेन्स्की हैं। पुरुष का जीवन में युद्ध वही स्थान है जो नारी के जीवन में मातृत्व का है, ये कथन किसका है? तो ये मुसोलिनी का कथन है। किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? हिंगल का कथन है। राज्य का आधार इच्छा शक्ति नहीं इच्छा है, ये कथन किसका है? तो ये ग्रीन का कथन है। किस विचारक को आदर्शवाद का जनक कहा जाता है? तो प्लेटो को कहा जाता है। किसने कहा अपने ऊपर अपने स्वयं के शरीर एवं मस्तिष्क के ऊपर व्यक्ति संप्रभु है? तो ये मिल का कथन है। जेस मिल को खोखली स्वतंत्रता का मसीहा किसने कहा? तो बारकर ने कहा है। अगला क्वेश्चन है एरोपेजिटिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मिल्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य एक संयुक्त सुरक्षा कंपनी है, पारस्परिक हितों की रक्षा कल्याण स्पेंसर का कथन है। किस विचारधारा के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है? तो व्यक्तिवाद के अनुसार। किसके अनुसार राज्य एक अनावश्यक बुराई है? तो अराजकतावाद के अनुसार। किस विचारक के अनुसार
सभी प्रकार की संपत्ति चोरी है? तो ये प्रोधा के अनुसार। किस विचार ने कहा मैं पूर्ण अर्थों में अराजकतावादी हूं? तो ये प्रोधा ने कहा। लियोस्ट्राय का संबंध किससे है? तो अराजकतावाद से है। किस भारतीय विचारक को अराजकतावादी माना जाता है? तो महात्मा गांधी को। समाजवाद उस टोपी की भांति है जिसका आकार नष्ट हो चुका है, इसे हर कोई धारण करना चाहता है। ये कथन किसका है? तो C.M. जोड का कथन है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। धर्म जनता के लिए अफीन है, ये किसका कथन है? कार्ल मार्क्स का कथन है। इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म के लेखक हैं? तो लेनिन है। द लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कुर्मा है। साम्राज्यवाद की और उपनिवेशवाद की सहायक विचारधारा कौन है? तो पूंजीवाद है। लौह तथा रक्त नीति का संबंध निम्न में से किसने दिया? तो ये बिस्मार्क ने दिया। वैश्वीकरण को सफल बनाने में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो ये सूचना क्रांति का है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 2006 में आया। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष की गई? तो 1948 में की गई। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की संख्या एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लंदन में है। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? तो मानवाधिकार परिषद है। द सेकेंड सेक्स नामक बुक के लेखक कौन है? तो सिमो दी बोवा है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिलाओं के लिए अलग से कानून किस वर्ष पारित किया गया? तो 1989 में पारित किया है। किस देश के अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आदर्श उदाहरण माना जाता है? तो अमेरिका में माना जाता है। किस देश में अध्यक्षात्मक तथा संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है? तो फ्रांस में पाई जाती है। किस देश में दबाव समूह को विधायिका का तीसरा सदन कहा जाता है? तो अमेरिका में कहा जाता है। किस दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य कहा जाता? किसने दबाव समूह का अज्ञात साम्राज्य कहा? तो फाइनर ने कहा। अस्थायी कार्यपालिका का उदाहरण है तो नौकरशाही। संविधान और संविधानवाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो विलियम एंड्रूज हैं। लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है, किसका कथन है? तो ये शीले का कथन है। राजनीति समाज विज्ञान का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार पर सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है, तो ये पॉल जेनेट का कथन है। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा।